वुहान के अंदर है ना कम से कम भी 5 से 6 रेलवे स्टेशन है। ये एंटी कट्टे के साथ ट्रैवल कर रही है भाई। चोंगचिंग रेलवे स्टेशन के ऊपर ही कम से कम 20 के आसपास प्लेटफॉर्म है। चोंगचिंग शहर इसी तरीके से बसा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ग्राउंड फ्लोर पे हो और कब कहाँ हो। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हेलो हेलो। चाइना के लोग कैमरा को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ हुनान रेलवे स्टेशन जो वुहान के अंदर ही पड़ता है, और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ चोंगचिंग। चोंगचिंग एक बड़ा मस्त माउंटेनियस शहर है। आपने शायद काफ़ी अपने जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे गए हुए हैं, और मुझे भी जाना है। जब पिछली बार मैं आया था तो चोंगचिंग से मैंने ट्रेन चेंज की थी, लेकिन चोंगचिंग शहर को देखा नहीं था। ये बात है 2019 की, और 2019 में मैं वुहान होके भी गया था। वुहान में भी मैंने ट्रेन चेंज की थी। मेरे जाने के 1 महीने बाद ही वुहान के अंदर किसी भाई साहब ने बैड सूप पी के, और वहाँ से फिर कोविड का आगाज़ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भाई चमगादड़ का सूप था, लेकिन अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। ये यहाँ का सबवे यानी मेट्रो स्टेशन। तो 30 मिनट बाद मैं जो यहाँ का रेलवे स्टेशन वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। वहाँ पहुँचते मुझे टिकट करवानी है। ऑनलाइन टिकट दिखा रहा है, लेकिन मैं ऑनलाइन बुक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वीचैट और वो सब है नहीं। और दूसरी एक वेबसाइट है trip.com, वो कन्वीनियंस फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं। इससे अच्छा मैं रेलवे स्टेशन पे जाके कर लूँगा। अब क्योंकि टिकट मुझे खड़े होने वाली मिलेगी या वेटिंग लिस्ट मिलेगी, और वो दोनों मैं रेलवे स्टेशन पे भी खरीद सकता हूँ। अगर मान लो कंफर्म टिकट मिल जाए तब तो मैं ऑनलाइन एक्स्ट्रा पैसे भी पे करूँ। इंग्लिश हांगकाओ रेलवे स्टेशन। एक टिकट कितने की? 6 युआन की एक टिकट है भाई। ये जैसे अपने इंडिया की मेट्रो के अंदर होता है वही सिस्टम है यहाँ पे भी। ये टोकन मिल गया है मुझे। मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा डीप है भाई। ये वुहान के अंदर जो मेट्रो लाइन है, इसके अंदर टोटल 8 लाइन है। और चाइना के जितने भी बड़े शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 10-20 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 20 लाख से ज़्यादा है, हर शहर के अंदर आपको मेट्रो मिलेगी। इस मामले में हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अभी मेट्रो के मामले में आई थिंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया बन रहा है। तो इस मामले में अपनी गवर्नमेंट भी अच्छा खासा ध्यान दे रही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तभी हम अपने शहरों को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इस मामले में चाइना ने तगड़ी ग्रोथ की है। तो यहाँ से मुझे हांगकाओ रेलवे स्टेशन जाना है। ये है स्टेशन शियाओहोंगशान। यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा इस साइड। पहुँच गया हूँ भाई हांगकाओ के रेलवे स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के सबसे पहले मुझे यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी। वेलकम टू हांगकाओ रेलवे स्टेशन, टू ट्रेन टू हांगकाओ। टिकट लेने के बाद भाई मुझे खाना भी खाना है, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ हुआ नहीं है। 1:30 बजे की ट्रेन है, वो शायद मुझे मिल सकती है। तो पहले टिकट लूँगा और उसके बाद फिर भाई अपने बाकी काम करेंगे। ये है भाई हांगकाओ रेलवे स्टेशन। स्टेशन कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड नहीं लग रहा है। वुहान के अंदर है ना कम से कम भी 5 से 6 रेलवे स्टेशन है। जब मैं और शुभम शंघाई से फास्ट ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आए थे, तो उस टाइम हम आए थे वुहानडोंग पे, वो आउटर में पड़ता है। ये वाला एकदम सिटी के बीचों बीच है। एक वुचांग स्टेशन है, तो काफ़ी स्टेशन है। अभी भाई मैं लाइन में खड़ा हूँ, यहाँ पे टिकट लेनी है मुझे चोंगचिंग की। ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं आई। होप जो ऑपरेटर है उनको अंग्रेज़ी आती हो। टिकट बुक करवा रहा हूँ भाई अभी। इंदुला उन्होंने गलती से मेरे पासपोर्ट के आगे इंडोनेशिया डाल दिया था। चोंगचिंग है, चोंगचिंग। टिकट हो गई है भाई। अब जाके एक बार खाना खाऊंगा मैं, और उसके बाद अब मुझे समझ नहीं आया कि मेरी सीटिंग टिकट हुई है, कैसी टिकट हुई है। जो बंदी थी वो बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड लग रही थी यार। मैं उनको कोशिश कर रहा था कि थोड़ा बहुत बातें समझाने की, अब वो समझ ही नहीं रहा। मैं ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब जैसा भी है। टिकट हो गई मेरी। तो इस टिकट के मेरे लगे 270 युआन, जो आपके होते हैं लगभग 2800 रुपये के आसपास। ट्रेन मेरी जाएगी, टाइम है अभी, तो एक मैं खाना खा के आ जाता हूँ। शायद इतना टाइम है मेरे पास। ट्रेन मेरी निकलेगी आधे घंटे बाद, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, इसमें मैं खाना खा लेता हूँ। खास करके भाई अगर आप वेजिटेरियन हो ना, तो चाइना के अंदर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है। और जैसे जैसे आप छोटे मोटे शहरों की तरफ जाने लगे हैं ना, तो वेजिटेरियन के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। भाई खाना वाना खा के अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने स्टेशन के अंदर एंट्री लूँगा।
हांगकाओ स्टेशन। यहाँ से मेरी चोंगचिंग की जो टिकट है वो पड़ी है मुझे 270 युआन की, और ये भाई स्टैंडिंग टिकट है। इसमें मुझे गारंटी नहीं है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा सीट के लिए। तो देखो, अगर आप चाइना में आते हो, तो अगर आप फॉरेनर हो तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट इंडिया में मिलता है। अगर इंडिया में कोई फॉरेनर आएगा तो हर कोई यार उसकी हेल्प करना चाहेगा। तो सेम चीज़ अब मेरे साथ होने वाली है। आजकल टिकट भाई नहीं मिलती है यहाँ पर। अभी मुझे पासपोर्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चाइना के अंदर क्या सीन है कि आपको टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पासपोर्ट है, जब आप टिकट खरीदते हो तो अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे ना, उसी के बेसिस पे आपके सारे के सारे चेक इन हो जाएंगे। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो इनकी नेशनल आईडी है ना, उससे एंट्री करवाते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस पुलिस वाले भाई को देना पड़ेगा। ये देखिए, इनकी जो आईडी होती है ना, नेशनल आईडी कार्ड, जैसे अपने आधार कार्ड है। तो मेरा पासपोर्ट डाला, पासपोर्ट से मेरी एंट्री हो गई। जो मेरी 270 युआन की टिकट आई है, इसमें मुझे सीट नहीं मिली है। मुझे खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था कि आप कहीं पे भी चाहे फॉरेनर हो, आपको कैसे न कैसे हेल्प मिल जाएगी। और आज मुझे यही देखना है, क्योंकि जब मैं पिछली बार चाइना में आया था ना, उस टाइम हर बार मुझे सीट मिल जाती थी। लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मुझे खड़े होकर ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा चाइना में। और ये भी देखना पड़ेगा भाई किस तरीके से लोग हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जो मेरी ट्रेन है उसका नंबर है D657। 1:35 पर ये निकलेगी चोंगचिंग के लिए। अभी आई थिंक टाइम पे ये ट्रेन। तो भाई आ गया हूँ मैं ट्रेन के अंदर, और मुझे भाग के आना पड़ेगा क्योंकि गलती से है ना मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया था। मेरी पसीने से हालत देख सकते हो। कम से कम 10 से 15 मिनट भाग भाग के मैंने ट्रेन पकड़ी है। बेसिकली क्या था कि पहले जो प्लेटफॉर्म शो हो रहा था वो नंबर 4 था, लेकिन ये ट्रेन आई 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और कहीं पे इन्फॉर्म हुआ और मैंने वो ढंग से बोर्ड देखा नहीं, तो काफ़ी टाइम तो मुझे प्लेटफॉर्म ढूंढने में लग गया। और फिर भाई जब पता चला तो भाग के पकड़ी इस ट्रेन को। और अब यहाँ पे ट्रेन के अंदर मुझे स्टैंडिंग सीट मिली है। तो देखिए आप, पूरी ट्रेन भरी हुई है और मेरी तरह से काफ़ी लोग हैं जिनके पास सीट नहीं है, खड़े होकर जाना पड़ेगा। और अभी जिस ट्रेन में मैं हूँ ये काइंड ऑफ सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और आई थिंक इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है। एक टीटी आए थे, वो कह रहे थे कि 2-3 घंटे बाद मैं आपको सीट दिलवा दूंगा, लेकिन अभी कोई भी सीट नहीं है और अभी मुझे खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि मैं कब तक पहुँचता हूँ। वैसे चोंगचिंग पहुँचने का जो टाइम है वो है लगभग 8:30 के अराउंड। अब भाई 1 घंटा हो चुका है ट्रेन को निकले हुए, और यहाँ पे मैं अभी खड़े खड़े लोगों से ही बातें कर रहा हूँ। काफ़ी देर से चैटे वैटे चल रही हैं मेरी। लेकिन अभी जो मेरे साथ में जो पैसेंजर हैं वो थोड़ी देर में यहाँ से अगले स्टेशन में उतर जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो टीटी भाई साहब आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि शायद वो मेरे लिए सीट का जुगाड़ कर देंगे, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद। इवन तो चाइना की जो ट्रेन है वो अपने से काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हैं ना वो एकदम मस्त, कई मामलों में एकदम अपने जैसी है, देसी टाइप में। और सबसे मस्त मजे आएंगे जब मैं यहाँ की जो लो स्पीड ट्रेन है उनके अंदर ट्रैवल करूँगा ना, तब और ज़्यादा तड़क भड़क और बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आप चीज़ और देखना, जैसे अपने इंडिया में इस तरीके से बैठने की आदत पड़ी हुई है ना, चाइना के अंदर भी लोग इसी तरीके से बैठ के ट्रैवल करते हैं कई बार। जैसे अपने इंडियन रेलवेज के अंदर वेटिंग लिस्ट होती है, तो सेम चीज़ चाइनीज़ रेलवे के अंदर है। लेकिन चाइना के अंदर एक मस्त चीज़ हो रहा है, नो सीट। मतलब कि आप ट्रेन के अंदर चढ़ सकते हो लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी। स्टैंडिंग टिकट बोलते हैं इसको। मुझे लग रहा था कि मैं फॉरनर हूँ, मुझे क्या पता फ़ायदा मिल जाए, मुझे सीट मिल जाए, लेकिन अब की बार मुझे ऐसे नहीं मिली। लेकिन लोग बड़े सही है, उनके साथ मस्त तरीके से बातें करते हुए अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ। अभी जिस ट्रेन में हूँ ये सेमी हाई स्पीड है, इसकी स्पीड जाती है 200 किलोमीटर पर आवर तक। और जो वुहान से चोंगचिंग का रास्ता है वो है लगभग 1000 किलोमीटर का। तो 6 घंटे के अंदर हम इस 1000 किलोमीटर को ट्रैवल कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप की ट्रेन है भाई। जो आपने लास्ट वीडियो में देखी होंगी वो थी यहाँ की फास्ट ट्रेन, जो जाती है 350 से 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये वाली ट्रेन 200 से ऊपर नहीं जाएगी। तो भाई अभी यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने ना मुझे एक सीट ऑफर की है। नॉर्मली चाइना के अंदर जब आपको सीट नहीं मिलती है, स्टैंडिंग सीट मिलती है, फिर वेट लिस्ट में होते हैं, तो यहाँ के पैसेंजर क्या करते हैं, वो छोटी छोटी सीट लेके आ जाते हैं घर से। ये देखिए इस टाइप का। तो यहाँ पे जो बाकी पैसेंजर थे उन्होंने मुझे सीट ऑफर की, और इस सीट के ऊपर बैठ के अब मैं एकदम टॉयलेट के पास बैठ के जा रहा हूँ। What she's saying? 说你拍视频说的内容。啊，你买的是到重庆是吧？到重庆。10座。对。是不是哈？是的，是的。中国人，他说中国人。
听得懂，啊他听得懂。中国人真好，他说的。他9岁应该给个凳子，他说中国人。 वो आई नहीं चाहूँगा 对，现在你是不做的是吧？ भाई एकदम अपने जैसी फीलिंग है यहाँ पे गर्मी लग रही है तो पंखा ले लो से ऐसे मारे जाओ 重庆 Are you going Chongqing 这刚好开一个灯的车呢。啊， वो जो मैं सीट बता रहा था ना उसी सीट के साथ ये एंटी भी ट्रैवल करने वाली है ये एंटी कट्टे के साथ ट्रैवल कर रही है भाई कट्टा वो बंदूक वाला नहीं दूसरे वाला बाय बाय 拜拜。 बाय बाय थैंक यू शेषे थैंक यू बाय बाय तो भाई जिन्होंने मुझे सीट दी थी वो अब यहाँ पे उतर रहे हैं और भाई वो ये सीट मुझे दे के चले गए बोलते हैं कि इसको आप रख लेना मैं उधर जाके देख के आता हूँ बाय बाय अभी देखिए यहाँ पे बैठा हूँ मैं इधर ये वाली सीट है ना मस्त बंदे हैं यार यहाँ पे ये बात तो माननी पड़ेगी अभी तक यानी इस ट्रेन के अंदर कोई भी सीट खाली हुई नहीं है टीटी ने बोला है कि भाई तेरे लिए जुगाड़ कर दूंगा मैं लेकिन अब देखते हैं कि कब तक जुगाड़ कर पाता है और इस सीट ऐसे ना मैं अकेला बंदा नहीं जा रहा हूँ काफ़ी ऐसे बंदे जो खड़े हुए हैं लेकिन वो जो दीदी थी अभी जिनसे थोड़ी देर पहले मैं बातें कर रहा था वो उतर गई है भाई उन्होंने बोला कि ये सीट रख ले तू कोई बात नहीं अब तेरे को 6-7 घंटे तक जाना है मेरी किसी काम की नहीं है जाते जाते मुझे सीट दे के चलेगी और काफ़ी लोगों को है ना कई बार चाइना के अंदर ऐसे ट्रैवल करने पड़ जाता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे ट्रेन की जो टिकट्स हैं बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं इतनी ज़्यादा सर्विस होने के बाद भी लोग ट्रेन के अंदर अच्छा खासा ट्रैवल करते हैं अगर इस तरीके से ट्रैवल करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो चाइनीज़ रेलवेज है वो प्रॉफिट में होगी और ये वाली चीज़ है ना यार अपने इंडियन रेलवेज को भी सीखनी चाहिए चाइना के अंदर जैसे क्या होता है कि अब ये वाली टिकट तो है ना मैंने जाके स्टेशन पे बुक कराई थी अगर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आप अपनी टिकट को ऐसे बुक कर सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं जा रहा हूँ वुहान से चोंगचिंग तक वुहान से चोंगचिंग के बीच में मैंने अगर वो ऑनलाइन टिकट बुक करवाई होती तो ये मान लो कि मैं कंफर्म मुझे सीट मिल जाती आधी सी भाई वुहान से 1-2 घंटे तक मुझे किसी कोच में बैठना पड़ता उसके बाद किसी कोच में उसके बाद मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ती लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके चोंगचिंग पहुंच जाता ये वाला सिस्टम मैं चाहता हूँ कि अपने इंडिया में भी कोई ऐसी ऐप हो डेवलप हो जिसके थ्रू अपन इस टाइप में बुकिंग कर सकें बाकी ये देखिए भाई इस टाइप की सीट है इसके अंदर मेरे जैसे काफ़ी पैसेंजर हैं जो खड़े हुए हैं और जो मेरा लगेज था वो मैंने ऊपर रखा भाई अभी हम पहुंच चुके हैं ईचोंग रेलवे स्टेशन ईचोंग दोंग पर अभी तक जो वुहान वाली प्रोविंस है सूबेई स्टेट को क्रॉस नहीं किया हमने ये वाली जो ट्रेन है ना चाइना के अंदर इनकी स्पीड 200 तक ही जाती है CRH काफ़ी बड़ा स्टेशन है यार लेकिन अभी तक जो जर्नी है ना वो बढ़िया चल रही है मैं इधर खड़ा हुआ हूँ इसी वाले में भाई सबसे ज़्यादा मज़े जब आते हैं जब आप स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन स्टेशन से जब क्रॉस करती है 300 की स्पीड पे सब कुछ हिल जाता है भाई भाई वो टीटी भाई साहब बोल रहे थे ना टिकट मिल जाएगी अभी पिछले 2 घंटे से ना ट्रेन ऐसी टनल्स के अंदर चल रही है पता ही नहीं अरे मान लो हर 100 मीटर के ऊपर एक टनल आ रही है कई बार तो ऐसा हुआ कि हर 10 मीटर के बाद एक टनल आ रही है और इतने ऊंचे ऊंचे ब्रिज बना रखे हैं ना यहाँ पे इंजीनियरिंग का मार्वल देखना है ना तो आपको चाइनीज़ रेलवेज के अंदर एक बार वो देखना चाहिए अपने जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपनी इंडियन रेलवेज काम कर रही है ना एकदम वैसा सही काम चाइना ने काफ़ी टाइम पहले से कर दिया था अपनी इंडियन रेलवेज भी काफ़ी ट्राई कर रही है लेकिन यार कुछ जगहों पर पॉलिटिकल रीजंस कुछ जगहों पर सेफ्टी रीजंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वरना हम भी इस टाइप की ग्रोथ कर पाते क्योंकि अपनी जो इंडियन रेलवेज है ना उसके भी जो ट्रेन से काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन अपना जो पॉलिटिकल और बाकी इन्वायरमेंट है ना उस कारण से अपने जो प्रोजेक्ट हों बहुत ज़्यादा डिले होते हैं तो ये पंगा है यार तो इस मामले में चाइना को अपने से ज़्यादा एज मिला हुआ है और इसी कारण से वो काम जल्दी और तेज़ कर पाते हैं बाकी अभी मैं बैठा हूँ भाई मुझे सीट मिली नहीं है इसी पे ही बैठा हुआ था पहले इधर था अब आगे आ गया हूँ थोड़ा तो मेरे जैसे काफ़ी बंदे हैं जिनके पास सीट है नहीं और अभी 3 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है अभी जो हमारा एलिवेशन है वो 800 मीटर के आसपास चल रहा है और ट्रेन की स्पीड अभी देख लीजिए ये टनल्स के अंदर इस स्पीड से ट्रेन जा रही है और वो तो अभी धीरे हो रखी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई से निकल जाती है ना यहाँ की ट्रेन अभी एक बार मैं जा रहा हूँ आगे उधर यहाँ के जो रेस्टोरेंट तो क्या है एक छोटी सी शॉप बनी हुई है शॉप में से कुछ खरीद कर लेके आऊँगा यहाँ पे जितने भी आपको ये सीट्स मिलेंगे ये सारी 2nd क्लास की हैं हेलो लोग कैमरा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है इतने कैमरा फ्रेंडली मैंने किसी भी कंट्री में नहीं देखे होंगे यू हैव चा 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 वूता यू हैव टी टी चा 没有了，没有了，没有。 ओनली कॉफी ओके वन मोर चाय तो भाई मुझे मिली नहीं तो यहाँ से मैं कॉफ़ी लेके जा रहा हूँ हेलो चाइना में भी जो रेलवेज है ना वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर आती है फिर चाहे वो फास्ट रेल हो चाहे स्लो ट्रेन हो अपन बोलते हैं ना कि भाई सरकारी काम अच्छे नहीं होते तो यहाँ पे तो सब अच्छा हो रहा है नाउ देयर सीट और नो
听得不是太懂。听不懂。到哪里吧 हेलो ？Hello。谢谢भाई मैं पूछ रहा था इन भाई साहब से कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे, तो कह रहे हैं थिम्बुतो मतलब समझ में नहीं आ रही। बाकी भाई जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहाड़ है ना, वैसे पहाड़ों के बीच में आ रखे हैं अभी ट्रेन, और उनके बीच से ऐसे भाई पता नहीं कहाँ से इन्होंने टनल निकाल रखी है उनमें से गुजरते हुए। बाकी जो मेरी सीट थी ना पीछे, ये इधर नीचे रखी हुई है, और आई थिंक मुझे अगले 1-1.5 घंटे के लिए सीट मिल गई है। बाकी अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी हम पहुँचे हैं ईचांग 没到， बेताओ 1个小时， हाँ 还有1个小时才到。 शेषा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं वो, थोड़ा उन्होंने मेरी हेल्प की बताने में, इसलिए मुझे शेषा बोला मैंने। शेषा मतलब चाइनीज़ के अंदर होता है थैंक यू। भाई काफ़ी देर वेट करने के बाद अब फाइनली मुझे सीट मिल गई है, और ये सीट आई थिंक मुझे चोंगचिंग तक मिली है जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जो टीटी भाई थे वो यही जगह बोल रहे थे। तो अभी ट्रेन पहुँचेगी लगभग 2 से ढाई घंटे बाद चोंगचिंग, और 2 से ढाई घंटे में सोने वाला हूँ। फिर ऐसा कुछ स्पेशल तो अभी होगा नहीं, और रास्ते में अगर कुछ आता है तो मज़े करेंगे, वरना फिर चोंगचिंग पहुँच के फिर आप लोगों से बात करूँगा। रास्ते में अभी कोई शहर आया है, लेकिन इस शहर का ना मुझे नाम पता नहीं, मैं देखता हूँ एक बार गूगल मैप्स पे। अरे हाँ, लीचुआन पहुँच गया हूँ मैं, लीचुआन। भाई ट्रेन अभी बस 10 मिनट में चोंगचिंग पहुंचने वाली है, और अभी टाइम हो गया है 8:15। दोपहर के 1:30 बजे निकला था मैं वहाँ से, वुहान से, और 8:30 बजे मैं यहाँ चोंगचिंग पहुँच गया हूँ। तो टोटल हो गए मेरे कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो जाएंगे 1:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। 7 घंटे में ट्रेन ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं 1000 किलोमीटर। और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। जो चाइना की हाई स्पीड ट्रेन है ना, वो ये वाली नहीं है, वो इससे भी तेज़ दौड़ती है। वो 350 किलोमीटर के आसपास रहती है, 350 से 380 तक चली जाती है उसकी स्पीड। और वो वाली ट्रेन इस रूट के ऊपर अवेलेबल थी नहीं, सिर्फ दुईबुची मतलब सॉरी। जो चोंगचिंग का रेलवे स्टेशन है वो अभी भी शायद 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आने में, लेकिन अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ निकलने की ट्रेन से। हेलो। हाँ भाई अब आ रहे हैं शेषमन मतलब आई थिंक अटेंशन आपका जो अगला स्टेशन है वो आने वाला है, दैट इज़ चोंगचिंग बे मतलब चाइनीज़ में होता है नॉर्थ। जैसे बीजिंग है ना, तो बीजिंग का मतलब है नॉर्थ कैपिटल, BEI बे। सेम वैसे ही चोंगचिंग बे स्टेशन पर अभी मैं पहुंचने वाला हूँ। चाइनीज़ रेलवेज़ का स्पेशली ये वाला जो पार्ट है ना, ये भाई जो मान लीजिए हम 50 से 60% इस रूट के ऊपर हम टनल्स में ही चले, मतलब कि सुरंगों में, और उनके बीच से ये फास्ट ट्रेन होते हुए निकल रही थी। नेटवर्क एक हिसाब से 1-1.5 घंटे तक बीच में नेटवर्क नहीं आया था, उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही टनल्स आ रहे थे। अभी भी टनल में ही है भाई। तो हम पहुंच चुके हैं चोंगचिंग रेलवे स्टेशन के ऊपर। किसी भी साइड देख लीजिए, आपको ज़्यादातर यही वाली ट्रेन दिख रही होंगी जो हाई स्पीड ट्रेन हैं। यहाँ के स्टेशन भी है ना एकदम अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं, मतलब कि ट्रेन के टाइम से पहले यहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। लगभग स्टेशन पे, लगभग क्या हर स्टेशन पे ऐसा ही देखा है मैंने। भाई चोंगचिंग रेलवे स्टेशन के ऊपर ही कम से कम 20 के आसपास प्लेटफॉर्म है, 20 से भी ज़्यादा लग रहे हैं भाई। ये तो देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और बाप रे। कोई एकदम बहुत बड़ा शहर नहीं है चाइना का, अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं है। इस स्टेशन पे भी आपको इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, 25 प्लेटफॉर्म है भाई। और चाइनीज़ रेलवेज़ के अंदर आपको एंट्री एग्ज़िट दोनों करनी पड़ती हैं। जैसे ट्रेन के अंदर भी टिकट अलग से चेक होती है, स्टेशन के ऊपर भी आपकी आईडी होगी ना, वो चेक होगी, और आपकी आईडी के नाम पे टिकट इशू होती है। अब जैसे एग्ज़िट मेरा है ना, यहाँ पे पासपोर्ट से होगा, एंट्री आपने देख ली थी मेरी। ये हो गया मेरा एग्ज़िट यहाँ से। अब यहाँ से मुझे अब मेट्रो स्टेशन देखना है, जिससे मैं अपने हॉस्टल की तरफ चला जाऊँगा। अब भाई मुझे यहाँ से टिकट खरीदनी पड़ेगी, जियाओ चांगकाओ इंग्लिश लाइन 2। 3 युआन की टिकट मिली है मुझे, ये जहाँ पे मुझे जाना है।
चाइना के अंदर जो गूगल मैप्स है वो तो काम करेंगे नहीं आपके ढंग से, और अगर आपको सबसे अच्छा काम लेना है, अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो एप्पल मैप्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। बाकी किसी कंट्री में मैंने एप्पल मैप्स को इतने अच्छे तरीके से काम करते हुए नहीं देखा है जितना चाइना के अंदर करते हैं। पंगा क्या है कि अगर आपके पास आपने अपनी होम कंट्री इंडिया डाली हुई है ना, तो आप बहुत सारी जो चाइनीज़ ऐप वो डाउनलोड नहीं कर सकते, फिर चाहे वो आपका ऐप स्टोर हो चाहे प्ले स्टोर हो। और ना ही जैसे अगर आप चाइना में हो तो वीचैट पे या अली पे यूज़ करने के लिए बेस्ट है पेमेंट के लिए, लेकिन अपने इंडियन गवर्नमेंट ने वो सारी ऐप बैन कर रखी हैं, तो आपको फिर ये वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हेलो, Zhengjian 10号线。 10 दिस। ये देखिए लोग क्या कर रहे हैं, इस ये है ना, यहाँ पे QR कोड रीड होता है जो उनका वीचैट और अली पे में होता है। तो हर जगह आपको चाइना में QR कोड के थ्रू चीज़ें होती हुई दिखेंगी, हर जगह। फिर चाहे वो शंघाई मेट्रो या फिर बीजिंग मेट्रो, चाहे वुहान मेट्रो या फिर आपकी चोंगचिंग मेट्रो। अभी हूँ मैं 10 नंबर पे, मुझे जाना है 8 नंबर पे, और वहाँ से फिर ग्रीन लाइन चेंज करके आगे की तरफ। ये जो मेट्रो टिकट है इसके लिए आई हैव पेड 3 युआन। मेट्रो बहुत सस्ती है चाइना के अंदर। ट्रेन भी अगर आप कंपेयर करोगे यार, जितनी जल्दी मुझे पहुँचाया है, इस ट्रेन के आज मुझे पे करने पड़े थे। स्टैंडिंग टिकट थी, मुझे कहीं पे जगह नहीं मिली बैठने के लिए। बाद में तो एंड में उस टीटी भाई ने मेरे लिए जुगाड़ कर दिया था, तो इसके लिए मैंने पे किए थे 3100 रुपये, 3100 रुपये मान लीजिए आप, लगभग 1000 किलोमीटर के लिए। और ट्रेन ने 6 से 7 घंटे के बीच में 1000 किलोमीटर कवर कर लिए फ्रॉम वुहान टू चोंगचिंग। भाई साहब, ये दुनिया की आप सबसे मॉडर्न सिटी मान सकते हो। भाई किस तरीके से ये बीच में जो नदी है, ये है यहाँ की यांगत्से रिवर, और नदी के दोनों तरफ आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। और एक तरफ भाई, आज तो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन कल मैं चोंगचिंग में ही रुकने वाला हूँ। एक अलग ही लेवल की सिटी बना रखी है इसको, बहुत ज़्यादा हाई फाई टाइप सिटी है चोंगचिंग। अभी मैं लाइन नंबर 10 से आया था और अभी मुझे लाइन 2 पे जाना है, क्योंकि जो मेरा हॉस्टल है वो लाइन 2 के ऊपर ही मिलेगा मुझे। ये लाइन 2 की जो मेट्रो, उसके अंदर आ गया हूँ और यहाँ से मुझे जाना है जियाओचंगकोउ। स्टेशन का नाम है जियाओचंगकोउ। उतर गया हूँ यार, यहाँ से अभी एग्जिट लेना है मुझे। भाई इस चोंगचिंग शहर की जो मेट्रो है ना, वो भी थोड़ी अलग टाइप की है। बाय बाय। लग रही है भाई कुछ तड़क भड़क, जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ ना यहाँ पे मेट्रो से, कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। कल मज़े तो आएंगे भाई, कंफर्म है बेटे। चकाचौंध ज़्यादा ही लग रही है इस शहर में। क्या सिस्टम है भाई ये, अरे बाप रे। ज़मीन है किधर, नीचे ज़मीन है ऊपर ज़मीन है। बेसिकली अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है जितना मेरा अनुमान है, क्योंकि चोंगचिंग शहर इसी तरीके से बसा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ग्राउंड फ्लोर पे हो और कब कहाँ हो। अब यहीं पे है शायद मेरा हॉस्टल, पता लगाना पड़ेगा। तो अभी आपको सीन समझाता हूँ। अभी मैं था भाई ऊपर, उधर मुझे लग रहा था वो ऊपर वाला फ्लोर है, और यहाँ पे आता हूँ तो फिर नीचे ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इस शहर को जिस तरीके से बसाया है ना भाई, समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, सब चक्रव्यूह टाइप है। क्योंकि जो मेरा हॉस्टल है वो, अभी मैं लिफ्ट लेके आया हूँ और उस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए मुझे 1 युआन पे करना पड़ा। लेजेंड टाइप का शहर बना दिया भाई इधर ये। पिछली बार मेरे से ना गलती हो गई थी, 2019 में जब मैं चाइना आया था, तो उस टाइम जांजियाजी से मैं जा रहा था चंगदू, और उस टाइम पर मैंने चोंगचिंग शहर से ट्रेन एक्सचेंज की थी, और उस टाइम मेरे पास टाइम भी नहीं था, लेकिन अगर होता ना तो पक्का चोंगचिंग घूमता यार। ओ भाई साहब, पहुंच गया हूँ हॉस्टल में, बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे इधर से उधर। ये रिवर साइड यूथ हॉस्टल। भाई कल रात को है ना खाना खा के आया, उस टाइम के बाद काफ़ी लेट हो चुका था, और फिर हॉस्टल में भी लोग सो गए थे। मैं सुबह उठ के फिर आप लोगों से बात करूँगा। तो भाई कल पहुँच गया था रात को मैं चोंगचिंग। आया था मैं कल वुहान से, और जिस हॉस्टल में मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ, बस चाइना के अंदर बैकपैकर हॉस्टल आपको ठीक ठाक जगह मिल जाएंगे, लेकिन चाइना के अंदर एक पंगा और है कि आप हर किसी होटल में जाके नहीं रुक सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए कुछ डेडिकेटेड होटल्स हैं जहाँ पर ही आप रुक सकते हो। और एक दिन मेरे को और शुभम को वुहान के अंदर रात को अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें इधर से उधर भागना पड़ा था। कम से कम 4 से 5 होटलों में जा के पता करना पड़ा था हमें कि हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी।
और कई बार क्या होता है कि वो होटल आपको booking.com के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके अंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट अलाउड नहीं होते, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली जो इंटरनेशनल हॉस्टल्स होते हैं, जो यूथ हॉस्टल्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट की परमिशन मिल जाती है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। सेम सीन यहाँ पे चोंगचिंग के अंदर जिसमें मैं रुका हुआ हूँ अभी क्या है, बस तैयार होऊंगा, नहाऊंगा और उसके बाद चोंगचिंग को घूम के आऊँगा। और आज रात की मेरी ट्रेन है यहाँ से नॉर्थ साइड की, जो चाइना का थोड़ा एक अलग टाइप का रीजन पड़ता है। यहाँ के बाद मैं उसकी तरफ निकल जाऊँगा और वो मेरे लिए भी एक नई टाइप की जगह होने वाली है। वहाँ पे आपको टूरिस्ट और भी नहीं मिलेंगे। चोंगचिंग के अंदर तो फिर भी इक्के दुक्के लोग दिख जाएंगे आपको, लेकिन जैसे जैसे मैं उस साइड जाता रहूँगा ना, तो वहाँ फिर टूरिस्ट मिलना बहुत कम हो जाएगा और उसी एरिया की तरफ अभी मुझे जाके आना है। बाकी यार कल सच में मज़े तो बहुत आ गए थे, बंदे बड़े सही मिल गए थे मेरे को ट्रेन के अंदर, वो सीट मुझे देना और फिर भाई। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ।